आप इस पे गौर करें। मैं जो बातें अर्ज कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था 22 लाख वोट मिला था, 22 सीटें मिलनी चाहिए थी। इसलिए खुदा के लिए मैं सुन्नियों से कहता हूँ, एक प्लेटफार्म पे आके इस निज़ाम के खिलाफ एक तहरीक चलाओ। पैसे वाला, अरबोंपति, करोड़ोंपति, स्मगलर, चोर, डाकू, वो आएगा असम्बली में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता रोज़ मियाँ शहबाज शरीफ साहब सदर मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने फ़ौज के साथ खुशगवार ताल्लुकात का ज़िक्र फरमाया और ये भी फरमाया कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब फ़ौज के साथ बहुत कंफर्टेबल थे, फ़ौज उनके साथ भी बिल्कुल इजी थी और जो कुछ फ़ौज मांगती थी मियाँ साहब उसी वक्त दे दिया करते थे। और साथ ही कल पंजाब असम्बली में फ़ौज की हिमायत में एक करारदाद भी पास हुई जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने पेश की थी। और करारदाद ये थी कि कुछ लोग सोशल मीडिया पे फ़ौज और हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा में चला, बल्कि फ़ौज के ख़िलाफ़ ही एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम चला रहे हैं। वो पीटीआई वालों का दावा है कि नून लीग की आइडिया हैं, नून लीग के बंदे हैं और पीटीआई का झंडा लगा के या पीटीआई का नाम लिख के फ़ौज के ख़िलाफ़ में हम चला रहे हैं ताकि पीटीआई और फ़ौज के दरमियान फासले पैदा किए जा सकें। अच्छा, मैं तो कई सालों से, अब 3-4 साल से तो ये सुनता आ रहा हूँ, बल्कि 2016-17 से, बल्कि इससे भी पहले जब ये धरना गया था इमरान खान और ताहिर कादरी का, उस वक्त से नून लीग ने एक बयानिया बनाया हुआ कि हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और फ़ौज उस साजिश में पेश है। मियाँ नवाज़ शरीफ वहाँ बैठ के फ़ौज के दुश्मनों के साथ मुलाकातें भी फरमाते हैं, मुहिबुल्लाह जैसे लोगों से, और वहाँ से बयान भी जारी करते हैं। यहाँ उनकी साहबजादी अपनी औरत होने का फ़ायदा उठाते हुए भी जो मुँह में आता है वो भी कहती रही जलसों में। वो भी जमहूरियत की चैम्पियन और फ़ौज के ख़िलाफ़, और ज़ाहिर है ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने का एक फ़ायदा ये होता है कि मगरब खुश होता है, फ़ौज के दुश्मन खुश होते हैं, पाकिस्तान के दुश्मन खुश होते हैं, इंडिया वाले वाह वाह करते हैं कि ये सियासतदान हमारी मर्ज़ी का है, इसराइल वाले खुश होते हैं। पाकिस्तान के जुमला दुश्मन जो हैं वो जब आप पाकिस्तान की मजबूत फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेंगे, फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश करेंगे, फ़ौज में दरारें डालने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन वो खुश होते हैं और अपने एजेंटों को, अपने टाउटों को यहाँ नवाजते भी हैं। बयान यहाँ देती थी बीबी साहबा और छपता था इंडिया के अखबारात में फ्रंट शाह सुर्खियों के साथ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलता था। और यहाँ के जमहूरियत के चैम्पियन साफ़ी जो हैं वो ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करते थे कि ये सही जमहूरी लोग हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हैं, ये फ़ौज की मुदाखलत पसंद नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और वैसे जब से पीडीएम बनी है, हर जलसे में उनका मुतालबा ये है कि फ़ौज हमारी हिमायत करे, फ़ौज खान साहब को निकाल दे, फ़ौज हमारी सरपरस्ती करे। कभी अच्छा वो कहते क्या है कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए, और न्यूट्रल का माना ये हमारे साथ हो जाए। तजाद हसन ने यह माना बयान किया गुज़श्ता रोज़ कि न्यूट्रल का माना यह है कि फ़ौज हमारे साथ हो जाए, और अगर हमारे साथ है तो बिल्कुल ठीक है। बेशक जनरल ज़ियाउल हक मरहूम की गोद में आप बैठ के आएँ तब भी ठीक है, जनरल जिलानी की गोद में बैठ के आएँ तब भी ठीक है, असलम बेग की वजह से आएँ तब भी ठीक है। और जब आप ना आ सकें, अपनी करतूतों की वजह से आप हार जाएं, तो फिर सारा कसूरवार फ़ौज है। तो यहाँ जमहूरियत कैसे चलेगी? फ़कीर का सवाल यह है कि अगर आपकी अदम एतमाद कामयाब हो गई तो समझा जाएगा कि फ़ौज खान साहब के ख़िलाफ़ थी और फ़ौज ने आपको जितवा दिया, और अगर आप नाकाम हो गए तो आप कहेंगे कि फ़ौज खान साहब के साथ है और फ़ौज ने हमें हरवा दिया है। जितवाना भी उन्होंने, हरवाना भी उन्होंने। तो 5, 7, 8 साल से तो आप मुसलसल ये बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब एकदम क्या हुआ कि धड़ाम से आप नीचे आ गिरे?
अभी तो 4 दिन पहले यार मेरा ख्याल उसकी आवाज़ की गूंज भी सुनाई दे रही है फ़िज़ा में। खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को जहां बूट नज़र आ जाए मैं पॉलिश करना शुरू कर देता है। आपने उसका गुस्सा भी किया था, लेकिन अब आपके बयानात से लग रहा है कि खान सही कह रहा था। और आप 7-8 साल से बोलते बोलते उसके ख़िलाफ़ बोलते बोलते फ़ौज के, वो पंजाबी में कहते हैं ना, रांझा रांझा कर दी ने मैं आप पे रांझा हुई। अब आज बिल्कुल आप बदल गए हैं और बिल्कुल आपकी टोन ही कुछ और है। अच्छा, मुझे इससे गरज नहीं है, सारी मैंने तमहीद इसलिए बांधी है, ये तो सारा कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और वैसे यहाँ जो नाम ने आज जमहूरियत के चैम्पियन साफ़ी अलंबरदार, अब मैंने तो 3 साल हो गए देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे बेशर्म और बेगैरत हैं, रोज़ गिरा के बैठे थे आज ख़त्म हो गई हुकूमत, आज फ़लाँ जनरल नाराज़ हो गया, आज फ़लाँ ISI वाला नाराज़ हो गया, आज फ़लाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नाराज़ हो गया। 3 साल से यही सुन रहा हूँ, लेकिन अफसोस मुझे ये होता है कि इनको कोई रोकने वाला नहीं। क्या हमारी मुनज़्ज़म फ़ौज के अंदर कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह की अफवाहें फैलाने वालों, फ़ौज का नाम गलत इस्तेमाल करने वालों, उसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने वालों को, उसको खामखा इन झगड़ों में डालने वालों को हाथ रोक सके? जब जिस साफ़ी का जी चाहता है वो बकवास कर देता है। जिस साफ़ी का जी, जब पिछले दिनों एक साफ़ी जिसको फैंटी भी एक पड़ी थी, पता नहीं किससे, किसी लड़की को छेड़ने छोड़ने का मसला था या क्या था, फैंटी भी पड़ी थी उसको, और उसने कुछ खबर छोड़ दी कि जी जनरल फैज़ हमीद साहब को नोटिस भेज दिया गया। कोई पूछा किसी ने उससे? तरदीद आ गई या बयान आ गया। ऐसे बंदों की छतरौल होनी चाहिए। ऐसे बंदों की जब तक छतरौल नहीं होगी उस वक्त तक मुल्क का सिस्टम ये नहीं चलने देंगे। इनको इस तरह की अफवाहें छोड़ने का पैसा मिलता है बाहर से, इनको इस तरह की अफवाहें फ़ौज के ख़िलाफ़ छोड़ने पे नेशनलिटियाँ मिलती हैं बाहर से, इनको शाबाश मिलती है, इनको सहाफ़त का चैम्पियन होने के सर्टिफिकेट मिलते हैं बाहर से। और एक आदमी को ऑफ एयर किया गया, फिर अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे फिर ऑन एयर कर दिया गया है। तो भाई हमें तो आपकी समझ नहीं आई। मैं गिला कर रहा हूँ उनसे जिनको समझ आ जानी चाहिए कि हमें तो आपके तौर तरीक़ों की समझ नहीं आई कि यहाँ किस तरह आप लोगों को आपका नवाजने का मेयार क्या है। जो गालियाँ ज़्यादा दे, जो मुखालफत ज़्यादा करे, जो बाहर बैठ के फ़ौज के दुश्मनों के साथ मीटिंगें करे, जो अपने ऊट पटांग बयानिए बनाए जो मुल्क दुश्मनी पर मबनी हों, मुल्क की पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो बयानात दे, पता नहीं उसके साथ कैसे बैठना पसंद कर लिया जाता है या कैसे ऐसे लोगों को मुलाकात की इजाज़त दे दी जाती है। हमें तो सियासत में 40 साल हो गए, आज तक कभी पैगाम नहीं आया कभी आए आप भी मुलाकात करें, आपको हम बताएं क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये दूसरे दिन गेट नंबर 4 से खबर आती, कभी ज़ुबैर साहब जा रहे हैं, कभी शहबाज साहब जा रहे हैं, कभी फ़लाँ साहब जा रहे हैं, कभी बिलावल साहब को लाइन मिल गई है, कभी फ़लाँ को लाइन मिल गई है। और फिर ये ज़्यादातर लाइन उनको मिलती है जिनका बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ है। तो ये मेरे लिए तो इंतहाई काबिल अफसोस है। और मैं वैसे इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता था, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो इंसाफ पसंद हल्के हैं, हर तबके में हैं, उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जमहूरियत या ये निज़ाम कैसे चलेगा? इसी तरह चलेगा? ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। जिसको पसंद कर लिया गया उसे 4 सीटें दिलवा देंगी, जब जी चाहा उसको निकाल दिया। ऐसे नहीं चल सकता कि आपने करोड़ों अरबों पे इलेक्शन का सारा सिस्टम रख दिया, जिसके पास करोड़ों रुपया है वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो इलेक्शन जीत सकता है, और आके फिर वो वोट फ़रोख्त करे, ज़मीर फ़रोख्त करे, अपना ईमान बेच दे, अपनी माँ बहन बेच दे, उसको इजाज़त है। फिर कोई कानून उसको रोकने वाला यहाँ नहीं है। अब ये बहस छिड़ी हुई है और ये बहस सुप्रीम कोर्ट में है। अल्लाह करे को फ़ैसला ऐसा आए कि हमारे अंदाज़े गलत साबित हो जाएं, लेकिन अंदाज़े तो यही हैं कि जो कोर्ट 2-2 साल हो गए फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर सके, जिनके ख़िलाफ़ सारे सबूतों के पलंदे हैं, उनसे इंसाफ की तवक्को, दिल डरता है बात करने से कि कैसे इस मुल्क में इंसाफ होगा, कौन रोकेगा इनको। ये फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं उनसे भी नहीं कहना चाहता था, मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ जो बात मैं कई सालों से कह रहा हूँ, मुसलसल कह रहा हूँ
कि इस निज़ाम के ज़रिए आप तब्दीली नहीं ला सकते। आप 5-10 हज़ार का जुलूस देख के खुश ना हो जाएं कि हमारा जुलूस बड़ा हो गया तो अब हम मुल्क पे छा गए हैं। आप इस पे गौर करें। मैं जो बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था 22 लाख वोट मिला था, 22 सीटें मिलनी चाहिए थीं। 1988 में जमीयत उलमा पाकिस्तान को 18 लाख वोट मिला, 3 सीटें मिली सिर्फ। उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 12-13 करोड़ थी, अब बढ़ के 22 करोड़ पे चली गई। अब 22 करोड़ वोट मिला है, सीट कोई भी नहीं मिली। अगर इसी तरह का निज़ाम रहेगा तो पैसे वाला, अरबोंपति, करोड़ोंपति, स्मगलर, चोर, डाकू, वो आएगा असम्बली में और वो वोट बेचेगा, ज़मीर बेचेगा, अपना मुल्क बेचेगा, अपनी पार्टी बेचेगा। निज़ाम कैसे दुरुस्त होगा? हमें कहा जा रहा है जमहूरियत चलने दें, ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। ये सुनते सुनते को तकरीबन 30 साल हो गए, कान पक गए ये सुनते सुनते, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ, किसी तरफ भी ठीक नहीं हुआ। किसी ने भी सबक नहीं सीखा अभी तक। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ, किसी ने भी सबक नहीं सीखा इन हालात से कि पाकिस्तान को ठीक करना है, पाकिस्तान का निज़ाम ठीक करें। अगर पाकिस्तान में अब जरदारी का बेटा वज़ीर ख़ारजा होगा तो हमारे जैसे लोग तो वैसे ही जो सुन के बातें सुन के जो आ रही हैं, और ये बातें मैं 5-6 महीने से सुन रहा हूँ, अदम एतमाद तो भी आ रही है। ये बातें 5-6 महीने से सुन रहा हूँ कि फ़लाँ को अमेरिका से आशीर्वाद मिल गई, फ़लाँ को फ़लाँ से आशीर्वाद मिल गई, फ़लाँ को फ़लाँ से मिल गई। पूछते थे भी कैसे आएंगे, उन्होंने कहा आप देखें आपके सामने आएंगे। तो यही लोग आएंगे वापस जिन्होंने पहले मुल्क को बेचा है, जो गैर मुल्की इशारों पे चलते हैं, जो दुश्मनों की एजेंटी का किरदार अदा करते हैं, जो मोदी के टाउट हैं, जो अमेरिका को खुश करना चाहते हैं, जिनका बयानिया मुल्क का बयानिया नहीं है, जिनको यहाँ OIC की मीटिंग भी अच्छी नहीं लगती, जिनको यहाँ OIC की मीटिंग में चीन का आना भी अच्छा नहीं लगता। यानी चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC पे काम कर रहा है और अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन ये रोज़ उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई मुहिम चला रहे होते हैं। चीन नाराज़ हो गया, फ़लाँ नाराज़ हो गया, टींग नाराज़ हो गया। तो अफसोसनाक सूरत हाल है। खुदा करे कि हमारे, मैं फिर कहता हूँ, बाकी सब को छोड़ दें 1 मिनट के लिए, ये ऐसे रहेंगे इसलिए कि वो ख़ानदान इक़्तिदार तो नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक ये इक़्तिदार की जान नहीं छोड़ेंगे। आप इनको चोर कहें, डाकू कहें, साबित कर दें। जिन अदालतों से इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आ जाएंगे, ये कहेंगे वो अदालतें सही नहीं हैं, वो अदालतें बिकी हुई हैं। इदारे अगर इनके ख़िलाफ़ को बात करेंगे तो ये इदारों के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। ये बेवकूफ़ लोगों को ये तासुर देंगे कि हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारे ख़िलाफ़ कोई बैंक कार्रवाई करे, हमारे ख़िलाफ़ कोई अदालत कार्रवाई करे, हमारे ख़िलाफ़ FIA करे, हमारे ख़िलाफ़ नैब करे, हमारे ख़िलाफ़ फ़ौज, जो भी हमारे ख़िलाफ़ करेगा वो गलत है। और यहाँ कीमे वाले नान और बिरयानी खाने वाले जो हैं वो कहेंगे सुभान अल्लाह, हमारे लीडर ने तो बहुत ज़बरदस्त बात की, लीडर बड़ा सही था, ये तो सच्चा था, लेकिन इसको काम नहीं करने दिए गए। पहले इसको इदारों ने नहीं काम करने दिया, फिर इसको अदालतों ने नहीं काम करने दिया। तो ये निज़ाम इसी तरह रहेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। इसलिए खुदा के लिए मैं सुन्नियों से कहता हूँ, एक प्लेटफार्म पे आके इस निज़ाम के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाओ, इस निज़ाम को बदलने के लिए मैदान में आओ। जब तक ये घसा पिटा और बिल्कुल बोसीदा निज़ाम, सबसे बड़ा जमहूरियत का चैम्पियन अमेरिका है। अमेरिका में आज देख लिया आपने, ट्रंप ने जो कुछ किया, ट्रंप ने इल्ज़ाम लगा दिया इस जमहूरियत पे। अमेरिका जैसे मुल्क में भी ट्रंप ने कहा कि यहाँ धांधली हो रही है, बेईमानी हो रही है, मर्ज़ी की हुकूमत लाई जा रही है। तो यहाँ मैं फिर बार बार कहता हूँ कि जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा कोई इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ायदा नहीं। ये जो बात मैं अब कह रहा हूँ, जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको गुस्सा लगता है, लेकिन जब वो लेके फारिग हो जाएंगे फिर उन्हें बात समझ आएगी, कारी साहब बात ठीक कहते थे। आएगी उस वक्त जब फारिग होकर घर बैठ जाएंगे, 10, 20, 30, 40 लाख रुपया लगा लेंगे, ठंडे हो जाएंगे ना, और फिर कहेंगे कि ठीक कहते थे उस वक्त, चिड़ियाँ चुग गई। फिर पछतावा क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, फिर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी वक्त है, अभी मैदान में आओ और मैदान में निकल के इस बोसीदा, फरसूदा, इस धांधली ज़दा, करप्शन ज़दा निज़ाम के ख़िलाफ़ नारा मस्ताना बुलंद करो और कहो हम इस निज़ाम को नहीं चलने देंगे। हम यहाँ साफ़ सुथरा वो निज़ाम जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे
लोग ही वो आ सकेंगे जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जो काबिल हैं, जो ज़हीन हैं, जो अहल राय हैं, जो शूरा में बैठने के काबिल हैं। वो उनकी कुछ शराइत हों कि ये लोग आ सकते हैं, ये नहीं आ सकते। यहाँ चोर डाकू लुटेरे आएंगे, फिर वही पैसा लगा के जीतेंगे और वही अपनी मनमानी करेंगे 5 साल बाद, और हम हाथ मलेंगे बैठे और इलेक्शन के बाद पछताएंगे कि पहले इस फ़कीर की बात मान लेते तो अच्छा। तो मैं तो सारी ज़िंदगी का तजर्बे का निचोड़ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आएँ, गौर करें। 1 दिन है, 2 दिन है आपके पास, अभी कई महीने हैं और हो सकता है साल सवा साल मिल जाए आपको। अभी गौर कर लें, इलेक्शन से पहले पहले गौर कर लें। इलेक्शन के बाद फिर 5 साल पछताना पड़ेगा।